सबसे पहला सवाल कि आखिर ये इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इवेंट का कुल मिलाकर मतलब इतना है बेसिक सा कि ये वेब पेज है आपके सामने। ये वेब पेज जब ओपन हुआ तो एक इवेंट हो गया, जब ये वेब पेज आपका क्लोज हो जाएगा तो वो भी एक प्रकार का इवेंट होता है। जब हम इस माउस पर क्लिक करते हैं तो यह भी एक इवेंट है, एक पल है, एक क्रिया है। या फिर हम कोई राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक करते हैं या फिर पेज को लोड करते हैं या फिर कीबोर्ड पर कोई भी टाइप करते हैं, कोई भी की को प्रेस करते हैं या फिर माउस को ओवर करते हैं किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी बटन पर, ये सभी इवेंट्स कहलाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इस बटन पर क्लिक करने का मतलब है कि एक इवेंट हो रहा है, लेकिन वो इवेंट कौन सा है? वह आपका ऑन क्लिक इवेंट है। हर प्रकार के आपके इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी लिस्ट है, एक एक करके हम जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे उनके बारे में हम जानते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ऑन क्लिक इवेंट की, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे। अभी यहां पर आप देखिए, जब भी हम इस क्लिक मी पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इवेंट की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि जब हम इवेंट मतलब ये क्लिक मी पर क्लिक करें, सो एक पैराग्राफ हम यहां बना देते हैं। पैराग्राफ की मैं यहां पर आईडी दे देता हूं। ये सब चीज मैंने आपको बताई हुई है, आईडी एट्रीब्यूट मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताए हुए हैं कि आईडी एट्रीब्यूट और उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हर एक आप एलिमेंट का एक आईडी को यहां पर लिख सकते हैं। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर पैर, इस प्रकार से, ठीक है, पैर यानी कि पैराग्राफ, और इसके बीच में हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है। सो अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस क्लिक मी पर क्लिक करें तो कुछ भी पैराग्राफ या कुछ भी टेक्स्ट हमें देखने को मिले। सो कैसे होगा वो आप देखिए। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है, तो हम बॉडी के अंदर या फिर हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पर मैं स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करता हूं। स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन किया और क्लोज किया, एक सेकेंड। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट होगी। यहां पर जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप समझिए। अब मान लीजिए कि आपको इवेंट लिखना है, तो सबसे पहले इवेंट का नेम, इवेंट नेम इस प्रकार से जो भी आपका इवेंट है, देन ये इक्वल साइन, उसके बाद डबल कोट्स में आपको इस प्रकार से ये लिखना होगा, ठीक है। जो भी आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आपको डबल कोट्स में लिखना है। इवेंट का जो भी नाम होगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। तो सबसे पहले बटन की जो पहला एलिमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, यहां पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट को, देन यहां पर इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद आप डबल कोट्स को यहां पर ओपन कीजिएगा, फिर आप लिखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाए हुए हैं ये सब चीजें क्या होती हैं। ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी का। अब जिसके आईडी को आपको परफॉर्म कराना है, जिसके आईडी को आपको टारगेट करना है, वो है आपका पैराग्राफ। तो इसकी आईडी है आपकी PAR, तो सिंगल कोट्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पर PAR इस प्रकार से। देन यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ टैग है इसके बीच में इनर HTML की मदद से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी पैर के बाद डॉट लगाइएगा, इनर HTML आपको लिखना है, देन इक्वल साइन, और आप जो भी यहां पर लिखना चाहते हैं वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो सिंगल कोट्स को मैं ओपन और क्लोज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं दिस इज माय पैराग्राफ। क्लियर है इस प्रकार से, ठीक है। मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ऑन क्लिक इवेंट को हमने लिखा, देन डबल कोट्स लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिस आईडी को हमको टारगेट करना है वो पैराग्राफ के आईडी है यानी कि पैर है, और उसके बीच में हमें इनर HTML की मदद से दिस इज माय पैराग्राफ लिखना है। और ये कब होगा? जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ऑन क्लिक इवेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहां पर जब मैं करूंगा क्लिक मी, तो देखने को आपको मिलेगा दिस इज माय पैराग्राफ। और अगर आप चाहें तो इस काम को फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी चीज को यहां से यहां तक कट कर लेता हूं, सेकेंड, ये कर दिया मैंने कट। यहां पर आप कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले, और क्योंकि ये फंक्शन है और फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं पहले भी, तो फंक्शन का नाम लिखिए, फंक्शन की कॉलिंग आपको करना है, तो फंक्शन का नाम और बाद में आपको पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना होता है इस प्रकार से। क्लियर है? सो ये तो आपने कर दिया, लेकिन फंक्शन बनाया कब है? फंक्शन नहीं बनाया ना, तो उसके लिए हमने स्क्रिप्ट टैग को लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसकी कोडिंग करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पर फंक्शन का नाम हमें डिस्प्ले ही देना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया उसका नाम क्या होगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, जो चीज अभी हमने कॉपी की थी वही हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना इस प्रकार से। तो कंट्रोल से करते हैं सेव, और थोड़ी चेंजिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कुछ गड़बड़ नहीं की है मैंने। कंट्रोल से करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पर, करते हैं रिफ्रेश, देन क्लिक मी, तो दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो अगर मुझे ऑनलोड का इस्तेमाल करना होता, तो मैं ऑनलोड का मतलब होता है कि जब भी आपका पेज जो है वो लोड होगा
तभी आपका इवेंट जो वो ट्रिगर होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ऑन क्लिक जो है वो तो इवेंट है, लेकिन ये इवेंट काम क्या करेगा, वो आपका इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। यानी कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक आपका ट्रिगर हो गया, लेकिन वो काम क्या करेगा उसे आप हैंडलिंग बोलता है। इसी प्रकार से एरर हैंडलिंग होती है, वही आपका इवेंट हैंडलिंग है। कोई ज्यादा सिरदर्दी वाली बात है नहीं। अब अगर मान लीजिए आपको ऑनलोड करना है, तो आप चाहते हैं कि पेज जैसे ही लोड हो तभी आपका ऑनलोड परफॉर्म हो, तो आप इसे बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं कि ऑनलोड इवेंट इक्वल लगा दीजिए। देन यहां पर आप लिख सकते हैं अलर्ट, अलर्ट इस प्रकार से अलर्ट। तो ब्रैकेट को ओपन करना है, सिंगल कोट्स को लगाइए, यहां पर आप लिख दीजिए दिस इज माय वेबसाइट, इस प्रकार से सिंगल कोट्स को क्लोज कीजिए, पैरेंथेसिस को क्लोज कीजिए और कंट्रोल से सेव करके चलते हैं अपने वेब पेज पर और मैं करता हूं इसे रिफ्रेश। तो देखिए रिफ्रेश करते ही पेज को लोड होते ही यहां पर आ गया दिस इज माय वेबसाइट। ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस मूव, ओवर, आउट, एंटर, लीव, बहुत सारे होते हैं, ऑन व्हील भी होता है। तो इन सभी के बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे, थ्योरेटिकली इनके बारे में जानने के लिए कुछ है ही नहीं वैसे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। और एक बात और, सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। तो प्लीज ऐसा कीजिएगा। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी चीज पर क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक करते हैं, तो वो किस प्रकार से ट्रिगर होता है वो इवेंट, डबल क्लिक पर किस प्रकार से काम करता है। सो यहां पर हमारे सामने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है माउस इवेंट्स और एक सब हेडिंग यानी कि S2 यहां लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जांपल। इस प्रकार से एक फाइल मेरे पास HTML की है और एक फाइल मेरे पास जावास्क्रिप्ट की है, यानी कि मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को सेपरेट करूंगा। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यहां पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसी फाइल के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकता था। वो क्लियर है। सो कुछ इस प्रकार से अभी आपको ब्राउजर पे देखने को मिलेगा यहां पर। अब यहां पर चाहे क्लिक कीजिए, चाहे डबल क्लिक कीजिए, या माउस ओवर कीजिए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला जो माउस इवेंट है वह हमारे लिए ऑन क्लिक होगा। सो ऑन क्लिक मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था पिछली वाली वीडियो में, तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर देता हूं। सो इवेंट को लिखने का तरीका आपको पता ही होगा, उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि इवेंट का आपको नाम लिखना पड़ता है, इवेंट नेम इस प्रकार से, देन इक्वल साइन और डबल कोट्स में आपको जो भी परफॉर्म कराना है, जो भी फंक्शन को कॉल करना है, जो भी कोडिंग करनी है, वो आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं S2 पर चलते हैं और S2 के स्टार्टिंग वाले टैग में यहां मैं लिख देता हूं ऑन क्लिक इस प्रकार से और डबल कोट्स यहां पर ओपन कर देता हूं इक्वल साइन के बाद। यहां पर मान लीजिए मुझे कोडिंग लिखनी है तो मैं लिख सकता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी समथिंग, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करूंगा। वो फंक्शन मेरा कुछ भी हो सकता है, तो मैं फंक्शन का नाम दे देता हूं यहां पर कि ऑन क्लिक, तो मैं कैपिटल में लिख देता हूं ऑन क्लिक इस प्रकार से। ठीक है, ऑन क्लिक और फंक्शन है तो ब्रैकेट में ऑन और ऑफ कर देता हूं ब्रैकेट को इस प्रकार से। याद रखिएगा ये जो आगे वाला ऑन क्लिक है ये आपका नॉर्मल स्मॉल केस में है और जो आगे जो मैंने फंक्शन बनाया वो कैपिटल में है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, सो ये फंक्शन को मैंने यहां पर कॉल किया है, इसे मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलते हैं हम home.js वाली फाइल पर, जहां पर मैं कोडिंग लिखूंगा तो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन नाम से। देन वो फंक्शन का नाम हमने लिखा है ऑन क्लिक, तो यहां पर हम ऑन क्लिक इस प्रकार से लिख सकते हैं। फंक्शन है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट को यहां पर लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम ऑन क्लिक यानी कि इस वाले S2 पर जब हम क्लिक करें तो कुछ परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम करते क्या है, यहां पर लिख देते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी अभी हमने वहां पर दी नहीं है तो हम लिख देते हैं यहां पर S2 दे देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम देते हैं आईडी S2 की। आईडी आपको पता होगा आईडी का एट्रीब्यूट होता है, यानी कि हर एक एलिमेंट का आप एक अलग यूनिक नेम दे सकते हैं। तो यहां पर मैं आईडी लिख देता हूं S2, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो गेट एलिमेंट बाय आईडी यहां पर हो गया। देन मैं चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जांपल, इसका कलर जब हम इस पर ऑन क्लिक करें तो कलर इसका चेंज हो जाए, तो इस पर हम स्टाइल का यूज करेंगे। सो डॉट स्टाइल डॉट कलर, याद रखिएगा इक्वल साइन, जो भी हम कलर देना चाहते हैं डबल कोट्स में रेड देना चाहते हैं तो रेड आप यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव। लेकिन अभी हमें करना क्या है कि जो हमारी JS की फाइल है उसको हमें HTML की फाइल से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है। आप बॉडी के एकदम नीचे कर सकते हैं और आप चाहें तो हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं स्क्रिप्ट। देन क्योंकि मुझे एक्सटर्नल करना है तो मुझे यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर इक्वल साइन डबल कोट्स में, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये हमारी home.html और home.js एक ही फोल्डर पर है, तो इसलिए मुझे पूरा यहाँ पर URL देने की जरूरत नहीं है, पूरा लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डॉट लगाकर ये स्लैश लगाना है। देन मुझे फाइल का नाम यानी कि home.js यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से, और मैं इस प्रकार से स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देता हूँ। अब हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल से सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पर, रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर देखिएगा दिस इज एन एग्जाम्पल है,
जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये होता है आपका ऑन क्लिक इवेंट। अब मुझे मान लीजिए ऑन डबल क्लिक यहाँ पर अप्लाई करना होता, सो ऑन DBL क्लिक, डबल क्लिक इसे आप बोलते हैं, इक्वल लगाइए, डबल कोट्स लगाइए, और जो भी फंक्शन आप बनाएंगे मैं बना देता हूँ ऑन DBL क्लिक, कैपिटल में सब याद रखिएगा। एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, home.js में चलते हैं, पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और ऊपर ऑन DBL लिख देते हैं और यहाँ पर रेड की जगह इस बार ग्रीन कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब हम क्लिक करेंगे सिंगल वन टाइम तो कलर होगा रेड, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए। तो कंट्रोल से करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं, सिंगल टाइप क्लिक रेड हो गया, लेकिन जब हम इसे डबल करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट इवेंट है वो है आपका ऑन माउस डाउन और दूसरा है ऑन माउस अप। अब यहां पर एक चीज समझिए, अब मान लीजिए ये है आपका माउस है, ये आपकी उंगली है, आपने माउस के बटन पर उंगली दबाई है, जब तक आपकी उंगली दबा के रखेगी उस बटन को तब तक उसे बोला जाएगा माउस डाउन, ऑन माउस डाउन। जैसे ही आपकी उंगली उस बटन को छोड़ेगी, रिलीज करेगी, यानी कि इस प्रकार से होगी, उसे बोला जाएगा ऑन माउस अप, यानी कि बटन जब तक दबा हुआ है डाउन है, जैसे ही छोड़ेंगे उसे ऑन माउस अप बोलेंगे। तो इवेंट किस प्रकार ट्रिगर करने वो आप देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन माउस, इस प्रकार से ऑन माउस डाउन, इक्वल साइन, फंक्शन का नाम भी हम इस प्रकार से देते हैं ऑन माउस कैपिटल में, ऑन माउस डाउन। क्लियर है, और यहां पर मैं लिख देता हूं फंक्शन है, क्योंकि ये इस प्रकार से लिख देते हैं तो फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं कि ऑन माउस डाउन, इस प्रकार से। तो अगर हमारा माउस का क्लिक जो है वो जब तक दबा के रखेगा उसके बटन को, माउस के बटन को, तो कलर आपका रेड रहेगा, जैसे ही रिलीज करेगा नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो कंट्रोल से सेव कर दिया था, रिफ्रेश करते हैं और हमने यहां पर बटन दबाया, बटन दबाते ही इसका कलर जो था वो रेड होगा। जैसे ही हम इसे रिलीज कर रहे हैं तो अब भी कलर रेड हो रहा है, क्योंकि इवेंट तो यहाँ पर ट्रिगर हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम क्लिक कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं बटन को, ऑन माउस डाउन कर रहे हैं तो रेड हो रहा है, लेकिन जब हम इसे ऑन माउस अप करें तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा इवेंट अप्लाई करेंगे। यहां पर लिख देते हैं स्पेस देकर ऑन माउस अप, इस प्रकार से, और डबल कोट्स में फंक्शन का नाम भी हम इसी प्रकार से बना देते हैं ऑन माउस अप और ब्रैकेट ऑन और ऑफ, इस प्रकार से। कंट्रोल से करते हैं सेव, home.js पे जाते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर डाउन की जगह अप कर देते हैं और यहाँ पर रेड की जगह ग्रीन कर देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखिएगा जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बटन को दबा के रखूंगा, जब मैं बोलूंगा तब मैं अपने बटन को, अपने माउस के बटन को रिलीज करूंगा, रिलीज करते इसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। सो बटन दबाया रेड हो गया, जैसे रिलीज करूंगा ग्रीन हो गया। तो इसे बोलते हैं माउस के इवेंट्स, ऑन माउस डाउन और ऑन माउस अप। इसी प्रकार से और भी इवेंट्स होते हैं। यहां पर नेक्स्ट दो इवेंट है आपके ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट। ये किस प्रकार से काम करते हैं वो समझिएगा। जब ओवर का मतलब है जब भी आप किसी एलिमेंट पर, किसी भी HTML के एलिमेंट, चाहे बटन हो, चाहे कोई पैराग्राफ हो, चाहे कोई हेडिंग हो, उसके ऊपर जब आपका माउस जाता है, एरो मतलब कर्सर जाता है, तो उसका कलर या उस पर जो भी इवेंट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ऑन माउस आउट का मतलब यह है कि जब अब इवेंट से कर्सर को लेके जाएंगे बाहर की तरफ तो वो इवेंट यहां पर ट्रिगर होता है। तो उसके लिए करना क्या है कि ऑन माउस ओवर, इस प्रकार से, और यहां पर फंक्शन का नाम हम कैपिटल में लिख देते हैं ऑन माउस ओवर, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, फंक्शन है ये। इसके बाद हम यहां लिख देते हैं ऑन माउस आउट, फंक्शन लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं हम कैपिटल में ऑन माउस आउट, इस प्रकार से। कंट्रोल सेव करते हैं, home.js पे चलते हैं, यहां पर ऑन माउस डाउन था, इसका नाम चेंज करके हम लिख देते हैं ऑन माउस ओवर और नीचे वाले लिख देते हैं ऑन माउस आउट। सो ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया और हम करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा जैसे ही मैं एलिमेंट के ऊपर माउस को ओवर करता हूं तो वो आपका रेड हो जाएगा, जैसे ही एलिमेंट से आपका कर्सर बाहर जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। सो मैं एलिमेंट पे गया रेड हुआ, जैसे ही कर्सर नीचे को लेके आया बाहर हुआ ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये वाले इवेंट्स काम करते हैं। इसी प्रकार से दो और इवेंट हैं जिन्हें बोलते हैं हम ऑन माउस मूव और ऑन माउस व्हील, तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं। ऑन माउस, और स्मॉल लिखना है मुझे, ऑन माउस व्हील, कैपिटल में हम इसे ऑन माउस व्हील लिख देते हैं, और क्योंकि ये फंक्शन होगा तो इसलिए हम यहाँ पर पेरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पर एक और आपका इवेंट आएगा, वो होगा आपका ऑन माउस मूव, और इक्वल लगाकर डबल कोट्स में हम इसका फंक्शन का नाम भी ऑन माउस मूव कैपिटल में लिख देते हैं, एक फंक्शन बनाकर। ठीक है,
अब यहाँ पर काम क्या है वो समझिए कि आपका जो स्क्रॉल व्हील होता है माउस पर, या फिर आप डबल ये 2 उंगलियों से आपके टच पैड जो होता है आपका लैपटॉप में उसको मूव करते हैं, दोनों उंगलियों से स्क्रॉल करते हैं। सो जब भी व्हील आपका एक्टिवेट होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा। ऑन माउस मूव क्या है कि जब भी आपका कर्सर चाहे वो 1 पिक्सल से ही मूव क्यों ना हो रहा हो, तभी आपका ये वाला जो इवेंट था वो ट्रिगर हो जाएगा। तो कंट्रोल से करते सेव, और हम इसके लिए फंक्शन बनाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ऑन माउस, लिख देते हैं ऑन माउस व्हील इस प्रकार से। यहां लिख देते हैं ऑन माउस और आपका क्या था वो मूव इस प्रकार से। जब हमारा माउस व्हील होगा तो कलर रेड होना चाहिए, जब हमारा मूव होगा कर्सर पॉइंटर जो आपका वो मूव होगा तो उसका कलर आपका ग्रीन हो जाएगा। कंट्रोल से करते सेव। तो यहां पर देखिएगा मैं इवेंट के पास जाता हूं और मूव करता हूं अपने कर्सर को, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। अब मैं डबल, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं दोनों उंगलियों से इसके व्हील को छेड़ता हूं तो इसका कलर जो है वो मूव होते ही रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रिगर आपके काम करते हैं। अब यहां पर और भी आपके इवेंट्स हैं, जैसे कि आपका है ऑन माउस एंटर और दूसरा है आपका ऑन माउस लीव। ये दोनों बेसिकली काम करते हैं आपके ऑन माउस ओवर और आउट जैसे कि ऑन माउस ओवर में क्या हो रहा था कि जैसे ही आप एलिमेंट के ऊपर जाते थे आपका ट्रिगर हो जाता था इवेंट। जैसे ही ऑन माउस आउट में क्या हो रहा था, जैसे ही एलिमेंट से बाहर जाते थे एलिमेंट जो आपका इवेंट था वो ट्रिगर होता था। सेम काम आपका एंटर और लीव में हो रहा है, लेकिन यहां पर अंतर है। जब हम ऑन माउस ओवर की बात करते हैं सो एक एलिमेंट और उसके जो चाइल्ड एलिमेंट होंगे उन पर भी वो अप्लाई होगा, उन पर भी वो ट्रिगर होगा। लेकिन जब हम एंटर की बात करते हैं सो वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट पर जाते ही ट्रिगर हो जाएगा, उसका चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पर थोड़ा ऑब्जेक्ट का भी खेल होता है। इसी प्रकार से आपका आउट और लीव होता है, ज्यादा कोई फर्क इनमें होता नहीं है। कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, कीबोर्ड्स इवेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके मेथड्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। माउस इवेंट्स में हमने क्या जाना था कि ऐसे इवेंट्स जो कि आपके माउस से ट्रिगर होते थे, जैसे कि जब आप माउस का व्हील को स्क्रॉल करते थे तो इवेंट्स ट्रिगर होता था, जब आप माउस के राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते थे तो भी इवेंट आपका जो था वो ट्रिगर होता था। लेकिन वहीं पर कीबोर्ड्स इवेंट्स भी आपके जावास्क्रिप्ट में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई की को प्रेस किया, आपने की को प्रेस करे रखा, या आपने की को रिलीज कर दिया, या फिर आपने ऑल्ट की दबाई, या फिर आपने कंट्रोल की दबाई। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कई बार आपकी कंपटीशन प्रोग्रामिंग होती है और कई बार आपके इंटरव्यूज होते हैं जो कि ऑनलाइन लिए जाते हैं। सो वहां पर एक कंडीशन होती है कि आप भाई कंट्रोल की को नहीं दबाएंगे, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है ना। सो कंट्रोल की को आप नहीं दबाएंगे, अगर आप दबाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे उस कंपटीशन से। वो सभी काम आपका कीबोर्ड इवेंट से पॉसिबल हो पाता है। वही हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यहां पर मेरे पास 2 फाइल है, home.html और home.js। जेएस की जो भी कोडिंग होगी उसको हम सेपरेट रखेंगे, हमारी पुरानी कोडिंग है इसको रिमूव कर देते हैं, और HTML का आपका यहां पर रहेगा। और ये जो आपकी home.js है उसको हमने सोर्स एट्रीब्यूट की मदद से, स्क्रिप्ट टैग की मदद से यहां पर कनेक्ट किया हुआ है HTML से। क्लियर है? अब जो इसका आउटपुट आ रहा है फिलहाल हमारा वो क्या आ रहा है वो आप देख लीजिए। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। यहां पर आपको कीबोर्ड इवेंट्स और यहां पर एक इनपुट फील्ड आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। अब ये इनपुट फील्ड किस प्रकार से काम करेगा इस वीडियो में वो आप समझिएगा। इनपुट फील्ड का यहां पर मैंने आईडी इनपुट दिया हुआ है, टाइप यहां पर टेक्स्ट दिया हुआ है, और पैराग्राफ का आईडी मैंने यहां पर पैड लिया हुआ है, लेकिन कुछ भी पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है। अब यहां पर कुछ इवेंट्स आते हैं कीबोर्ड के, जैसे कि ऑन की डाउन, ऑन की अप और ऑन की प्रेस। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं कीबोर्ड्स के। अब यहां पर जब हम ऑन की डाउन की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि मान लीजिए आपके कीबोर्ड में एन जो है वो एक की है, एन की होती है, जैसे आई ओ पी ये भी की होती है। एन जो की है वो आपने प्रेस की, और प्रेस करने के बाद आपकी उंगली अभी उसी पर है, आपने अभी तक की को दबाया हुआ है। वह क्या कहलाएगा आपका ऑन की डाउन। जब आप उस की को बिल्कुल छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, समझ रहे ना, एक बार आपने एन पर क्लिक किया और एकदम उसने आपने उंगली को रिलीज कर दिया, जब आप रिलीज करेंगे उसे कहेंगे ऑन की अप। और यहां पर एक और आता है ऑन की प्रेस। इन दोनों को यानी कि डाउन और अप को मिलाकर जो बनता है वो ऑन की प्रेस बनता है। क्लियर है? यहां पर एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो इवेंट लगाते हैं वो लगाते हैं हम यहां पर ऑन की डाउन इस प्रकार से, और इक्वल लगाकर डबल कोट्स आपको लगाना होता है। देन आप यहां पर कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो भी आप बनाएंगे अपनी उसमें फाइल में home.js में। तो यहां पर मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूं, सपोज कीजिए की डाउन इस प्रकार से, क्योंकि ये फंक्शन है ब्रैकेट को यहां पर ऑन और ऑफ कर देते हैं इस प्रकार से। अब यहां पर बात ठीक है, की डाउन हमने एक फंक्शन बना लिया, लेकिन उसके की डाउन काम क्या करेगा वो हमें बताना होगा। तो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, की डाउन उसका नाम है, ब्रैकेट को ऑन ऑफ करते हैं।
अब यहां पर हमें करना क्या कि जब भी हमारा की डाउन हो, सो हम चाहते हैं कि पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ आ जाए, यहां पर पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ आ जाए। सो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस प्रकार से। और कौन सी आईडी है पैराग्राफ की, वह आईडी है आपकी पैर नाम से। सो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी, डबल कोट्स में पैर यहां पर, और यहां पर डॉट इनर एचटीएमएल अगर आप चाहते हैं, इनर एचटीएमएल यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। और डबल कोट्स में यहां पर आप लिख दीजिए कि की डाउन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहां पर हमने क्या अप्लाई किया, एक हमने यहां पर ऑन की डाउन इवेंट को अप्लाई किया, देन की डाउन हमने फंक्शन कॉल किया, और की डाउन फंक्शन में हम इनर एचटीएमएल की मदद से पैराग्राफ के अंदर की डाउन को प्रिंट करेंगे। सो सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हम इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखेंगे, हमने लिखा एन, जैसे हमने एन लिखा, यहां पर की डाउन आपका लिखा हुआ आ गया, आपको दिख रहा होगा यहां पर। अब मान लीजिए यहां पर की डाउन आपका प्रेस करने के बाद आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि रिलीज करने के बाद आए, यानी कि जब आपने बटन दबाया और बटन जब आप छोड़ेंगे तब कोई भी इवेंट आपका अप्लाई हो, तो यहां पर आप ऑन की अप भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है वो आप देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन की अप इस प्रकार से, और यहां पर हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसको हम बनाएंगे अभी, यहां लिख देते हैं हम की अप इस प्रकार से, ठीक है। और हम की अप फंक्शन को यहां से पूरा कॉपी करते हैं की डाउन को, और नीचे पेस्ट कर देते हैं, और डाउन की जगह हम लिख देते हैं की अप इस प्रकार से। और हम यहां लिख देते थे, हमने लिखा होता की डाउन, यहां लिख देते हैं हम अप इस प्रकार से। अब आप यहां पर देखिएगा, सेव कर दिया मैंने, और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहां पर मैं करता हूं रिफ्रेश। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कोई भी कीबोर्ड पर एक की को पहले प्रेस करके रखूंगा, यानी कि डाउन करके रखूंगा, दबा के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब मैं बोलूंगा रिलीज कर रहा हूं तब मैं उसे रिलीज करूंगा, और दोनों में आप अंतर देखिएगा। मैंने यहां पर एन को प्रेस करके रखूंगा, मैंने यहां पर एन को प्रेस करके रखा है, की डाउन यहां पर आपको देखने को मिला, क्योंकि अभी आपका बटन जो वो दबा हुआ, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा यहां पर की अप आ जाएगा। सो ये होता है की डाउन और की अप में दोनों में डिफरेंस। जब आप की को रिलीज करेंगे तो की अप आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए की प्रेस क्या होता है कि आपने डाउन भी किया और आपने अप भी कर दिया, तो वो आपका की प्रेस कहलाता है। वो भी सिंपल है, इन दोनों को भी हम यहां से हटा देते हैं, और यहां लिख देते हैं ऑन की प्रेस इस प्रकार से, और यहां पर हम लिख देते हैं इस फंक्शन का नाम की प्रेस, और फंक्शन है तो ब्रैकेट ऑन ऑफ। देन हम यहां पर home.js पर जाते हैं, और यहां पर हम इसको रिमूव करते हैं, यहां लिख देते हैं की प्रेस इस प्रकार से, और यहां पर हम लिख देते हैं, एक सेकेंड, की प्रेस, कंट्रोल से करते हैं सेव। अब कोई भी आप की को प्रेस कर दीजिए, वो यहां पर इस प्रकार से दिखाएगा। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि आपको अगर ये पता करना है कौन सी की आपने यहां पर प्रेस की है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम समझेंगे। लेकिन आप यहां पर एक बात और समझिए कि मान लीजिए आपने ऑल्ट की को प्रेस किया, यहां पर मैं ऑल्ट की को प्रेस करता हूं, ऑन की प्रेस पे याद रखिएगा, ऑल्ट की मैंने यहां पर प्रेस किया और यहां पर आपको देखिए कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन अगर हम ऑन की डाउन में यहां पर प्रेस करते ऑल्ट की को, तो यहां पर ये इवेंट ट्रिगर हो जाता, लेकिन ऑन की प्रेस में नहीं हुआ। तो क्या सीखने को मिलता है कि ऑन की प्रेस इवेंट में ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट जैसी जो कीज है वो ट्रिगर नहीं हो पाती हैं हर बार से मतलब ये कुछ आपके जो ब्राउजर्स होते हैं वो सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं। सो ऐसे में जब भी आपको हर एक कीबोर्ड आप चाहते कोई भी की आपके प्रेस हो कीबोर्ड पे, और तब आपका ट्रिगर हो आपका इवेंट, तो याद रखिएगा हमेशा आप ऑन की डाउन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। सो ये तीनों इवेंट आपने समझ लिए, लेकिन यहां पर कुछ और आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे कि ऑल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, बिच, कोड, और भी बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेथड्स भी होते हैं जैसे कि गेट मॉडिफाइड। सो यहां पर उनका क्या रोल है वो आप समझिए कि आपने कोई बटन जो है, कोई की जो है वो तो प्रेस कर दी, लेकिन क्या वो ऑल्ट की तो नहीं है, या क्या वो कंट्रोल की तो नहीं है। सो ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी हम यहां पर जानते हैं। हम चलते हैं वापस अपने यहां पर कोड पर। अब यहां पर हमने लिखा है ना ऑन की प्रेस, यहां पर हम सबसे पहले तो ऑन की डाउन लिख देते हैं, क्योंकि ऑल्ट की प्रेस में आपका नहीं मालूम पड़ेगा, डाउन में ही मालूम पड़ेगा। सो यहां लिख देते हैं हम की डाउन इस प्रकार से, की कैपिटल कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, क्योंकि ये फंक्शन है की डाउन, यहां पर आप एक एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास कर सकते हैं, और हम यहां पर पास करेंगे क्या, इवेंट को पास करेंगे। क्लियर है। सो यहां पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इवेंट नहीं रखना है, लेकिन हम इसे बोलते इवेंट है, आप चाहे तो कुछ भी नाम रख दीजिए। सो हमने यहां पर इवेंट पास कर दिया। वापिस चलते होम पर, और जो हमारा फंक्शन उसका नाम हमारा क्या हो गया, की डाउन हो गया। और यहां पर हमने एक पैरामीटर रिसीव किया जिसका नाम हम इवेंट रख देते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जो हमारा इवेंट है उसमें आखिर क्या क्या वैल्यू रिसीव हो रही है। सो हम क्या करते हैं, कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग,
और यहां हम कर देते हैं इवेंट को पास इस प्रकार से और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज कि जब भी कोई की प्रेस होगी तो वहां इवेंट आपका फंक्शन में पास होगा, हम उसको रिसीव करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर उस इवेंट में क्या क्या हमारे पास आया। कंट्रोल से करते हैं सेव, ब्राउजर पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहां पर हमें क्या ऑन करना है, हमें यहां पर कंसोल को ओपन करना है। सो कंट्रोल शिफ्ट और आई को आप प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और आई, सो अब कंसोल जो वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से। सो यहां पर आप याद रखिएगा जैसे मैं कुछ करूंगा तो ये कंसोल पर आपका प्रिंट देखने को मिलेगा। थोड़ा छोटा हो जाए मेरे भाई, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मैंने कोई भी की को प्रेस किया, मैंने मान लीजिए ऑल्ट की को प्रेस किया, सो यहां पर कीबोर्ड इवेंट आपके सामने आया, एक ऑब्जेक्ट यहां पर आया इज ट्रू, ऑल्ट की ट्रू, क्योंकि मैंने ऑल्ट की यहां पर प्रेस की थी। अब यहां पर मतलब यह है कि कीबोर्ड इवेंट डॉट ऑल्ट की, आपको पता है ना आपके ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको डॉट लगाना होता है। सो कीबोर्ड इवेंट डॉट ऑल्ट की अगर हम चेक करेंगे और अगर वो ट्रू होता है तो इसका मतलब हमने ऑल्ट की को प्रेस किया है, तो यही होती है अपनी प्रॉपर्टी। अब कैसे चेक करेंगे वो आप देखिए। तो यहां पर अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे इवेंट में ऑल्ट की भी हमारे पास आ रही है अगर हम ऑल्ट की को प्रेस करते हैं तो। सो अगर हम लिख देंगे इवेंट डॉट ऑल्ट की इस प्रकार से ऑल्ट की, तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं, कंसोल को हम वापस से ऑन करते हैं इस प्रकार से। सो जैसे ही मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया तो यहां पर आपका ट्रू देखने को मिल गया। अगर मैं यहां पर ऑल्ट की जगह कोई और की को दबाता तो आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार से यहां पर आप कंडीशन दे सकते हैं कि इफ अगर आपका ऑल्ट की, यहां पर लिख दीजिए इफ अगर इवेंट डॉट ऑल्ट की अगर आपको मिलता है और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप कुछ भी यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख रहे थे ना पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस प्रकार से लिख रहे थे और आईडी हमारी पैराग्राफ की थी PAR इस प्रकार से। और यहाँ पर आप इनर HTML पे लिख देते थे, इनर टेक्स्ट नहीं था, इनर HTML था। और यहाँ पर आप लिख रहे थे क्या कि ऑल्ट की प्रेस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऑल्ट की प्रेस्ड इस प्रकार से। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हर बार लिखेंगे क्या? नहीं लिखना है। तो उसके लिए क्या लेंगे, क्या एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो लिख देते हैं बेयर एक्स इस प्रकार से और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यहां तक हम ले लेते हैं इस प्रकार से। तो कट किया, यहां पेस्ट किया, सेमीकोलन लगाया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ जो आपका एक्स यहां पर हम लिख देंगे और डॉट इनर HTML वही काम करेगा। सो इस पूरे को हम क्या करते हैं, दोबारा से यहां से कॉपी कर लेते हैं और एल्स पार्ट बनाते हैं, इफ कंडीशन का एल्स पार्ट, और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहां लिख देते हैं ऑल्ट की इज नॉट प्रेस्ड इस प्रकार से। अगर ऑल्ट की दबाएंगे तो प्रेस दिखाएगा और नहीं दबाएंगे तो नॉट प्रेस दिखाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। ठीक है। और अब कंसोल की जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। अब हम दबाते पहले ऑल्ट की, तो ऑल्ट की जैसे हम दबाया ऑल्ट की प्रेस, जब हम दबाएंगे कोई और की तो यहां पर आएगा ऑल्ट की इज नॉट प्रेस। आप इसी प्रकार से और भी प्रॉपर्टी जैसे कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, उसको भी इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। इवेंट को हैंडल करना आपको सीखना है। फंक्शन जब आप बनाएंगे तो आर्ग्यूमेंट में आप इवेंट पास कीजिएगा, फंक्शन में इवेंट को रिसीव कीजिएगा और एक बार उसे कंसोल करके जरूर देखिएगा कि क्या क्या आपके पास क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है। तो ऑल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, बिच कोड, देखिए हर एक की का एक कोड होता है। सो वो भी आप पता कर सकते हैं। और यहां पर एक और आपका मेथड आता है, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज थी ऑल्ट की, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट मॉडिफाइड। मेरे हिसाब से यही होता है, अगर मैं भूल रहा हूं तो माफ कीजिएगा। सो गेट मॉडिफाइड आपका एक फंक्शन होता है जो कि कीबोर्ड इवेंट्स का एक फंक्शन होता है। यहां पर क्या होता है कि हम डॉट लगाकर गेट मॉडिफाइड लिखते हैं और जो आपको, क्योंकि वो फंक्शन है तो ब्रैकेट ऑन ऑफ होगा, उसके अंदर हम कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक लिखते हैं। यहां पर हम ये चेक करते हैं कि कहीं आपका कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है, कहीं आपका नम लॉक ऑन तो नहीं है, कहीं आपका स्क्रॉल लॉक ऑन तो नहीं है या ऑफ तो नहीं है। सो ये भी आप कर सकते हैं। कीबोर्ड इवेंट बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं तो वो मुझे नहीं लगता इस वीडियो में बताने लायक है, क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा और आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे वहां पर क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।